जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। तेरी माँ भी दोबारे क्या शर्म के मारे उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जिस माँ की कोख से इसने जन्म लिया है उसको भी शर्मसार कर दिया। हम लोग अपने परिवार में वो भाषा सुन नहीं सकते टीवी में। इनको इस्तीफा देना चाहिए। के अंदर पनप रहे होते तो शब्दों के रूप में निकलेंगे ना वो कभी न कभी। जघन्य अपराध है ये। कुर्सी से भी उतार के फेंक देगी, ये विश्वास आपके सामने मैं कैमरा के सामने कहता हूँ। ये पूरे तरीके से महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हमें और भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा जो है वो आज सड़कों पर उतरा है और जेडीयू के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, जो उन्होंने बयान दिया है सदन में उसके खिलाफ। और अब इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि आखिर पूर्वांचल जो मोर्चा के लोग हैं, जो पूर्वांचल से जो ताल्लुक रखते हैं या जो बिहार साइड से आते हैं, उन लोगों की भावना जो है इस बयान के बाद कितनी आहत हुई है। साथ ही जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में आई हैं वो नीतीश कुमार के इस बयान को किस तरीके से देखती हैं और क्या कुछ मांग करती हैं। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, हालांकि नहीं, ये गलती नहीं है। गलती से एक शब्द निकलता है, ये पूरा का पूरा पिक्चर उन्होंने जो है गलत से नहीं बोला है। ये पूरे तरीके से महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। हमारी माताएं बहनों का, जिस भारत में जहाँ सनातन संस्कृति में माताओं को देवी दुर्गा, सरस्वती और काली के रूप में हम लोग पूजते हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने माताओं बहनों का अपमान करने का काम किया है। और ये पूरे तरीके से ये एनडीए अलायंस का ग्रुप है। ये लोग कभी ये लोग सनातन के खिलाफ, कभी महिलाओं के खिलाफ, कभी युवाओं के खिलाफ। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपमान किया है, और ये बायोलॉजी का प्रोफेसर बन रहे हैं। जिस तरह से बिहार में बेरोजगार चरम सीमा पे है, ट्रेन भर भर के दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता लोग आ रहे हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए रोजी रोजगार पे, ना कि जो है कि बायोलॉजी का प्रोफेसर बन रहे हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं। और माफी किस चीज बात की? माफी इस तो जघन्य अपराध है। ये जघन्य अपराध का कोई माफी नहीं होता है। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और बिहार की जनता 2024 के चुनाव में इनको जो है कि जिस तरह से लालू यादव को जंगल राज को उखाड़ के फेंका था, बिहार की जनता इनको भी जो है कि उखाड़ के फेंकेगी। और हम लोग जो है कि तब तक लड़ते रहेंगे महिलाओं के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का जो है कि निर्माण और महिलाओं और सबका साथ सबका विकास, महिलाओं का सम्मान। आज हमारे वीरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नीरज तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कि आवाज बुलंद करेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार जी जो ये ऐसा बेहुदा, ऐसा सबसे कहते हैं ना नीचा शब्द जिन्होंने बोला है हमारे माता बहनों के लिए, बड़ी शर्म आती है। उस बात को दोहराया नहीं जा सकता। नीतीश कुमार को अब विलंब बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर उनको शर्म आना चाहिए कि इस बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति जी अपना पावर का इस्तेमाल करके, अपना अधिकार को इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पूर्वांचली लोग क्या मांग कर रहे हैं? पूर्वांचली लोग यही मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में जीते हुए किसी पद पर रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने ऐसी हमारी माताएं बहनें के प्रति जो ऐसी भाषा बोला, उन्होंने इतनी छोटी भाषा बोली है कि हम लोग को शर्म आता है। हम लोग अपने परिवार में वो भाषा सुन नहीं सकते टीवी में, जिन्होंने ऐसी भाषा अभी उम्मीद नहीं रख सकते थे हम लोग। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ जो है वो अब नजदीक है और ऐसे में इस तरीके के बयान सामने आना, जिसमें महिलाओं का एक अलग महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग का पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में छठ पूजा मनाया जाता है। हम लोग का आस्था का पर्व, महापर्व छठ पर्व है। उस छठ पर्व में इन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिस कारण से ना लोगों को मन नहीं होता, विचलित हो गया। पूर्वांचल के माता बहनों अपने आप को बड़ी शर्म महसूस कर रही है। भारत के पूरे नारी शर्म महसूस कर रही है। नीतीश कुमार जी, जो महिलाएं आपको मुख्यमंत्री बनाया, वो कुर्सी से भी उतार के फेंक देगी। ये विश्वास आपके सामने मैं कैमरा के सामने कहता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के बयान? बहुत ही अमर्यादित, असंसदीय और इतनी लोग स्तर के भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए या तो वो नशे में थे या उनकी बोलने की वो जो क्षमता है वो खत्म हो गए, इस्तीफा दे
और घर पे बैठे और वो नशा का सेवन करें, जो नशा कर रहे हैं वो, जिस नशे के सेवन करके वो विधानसभा में ऐसी भाषा मर्यादित भाषा का बयान दे रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी अथवा शोभनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि शायद वो सोते टाइम और जागते टाइम गंदी फिल्में देख रहे हैं, शायद इसीलिए ये बयान दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज तिवारी जी, जो आदमी सुबह शाम जो प्रक्रिया होती है वो आदमी के दिमाग में चलता है, और नशा का सेवन भी कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ इसलिए ऐसी है, मगर उनके खुद के विधायक, महिला विधायक लोग, विधान पार्षद लोग शर्मिंदगी महसूस कर रही है। और तो विपक्ष की तो बात अब छोड़ो, उन्हें ऐसी मर्यादा भाषा कभी हमने आज तक अपने जिंदगी में, पॉलिटिकल लाइफ में, निजी लाइफ में भी नहीं सुना है। आने वाले 24 के चुनाव में इस बयान का कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्या होगा, क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जनता ये सोच रही है कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे दे और फिर से चुनाव हो बिहार के अंदर, कोई नया मुख्यमंत्री चुनकर आए। फिर से चुनाव की मांग जो है वो इन भैया ने कर दी है कि अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और बिहार में फिर से मुख्यमंत्री पद के चुनाव होने चाहिए। क्या कहेंगे? इतना जहाँ पर माता सीता ने जन्म लिया हो, जिस धरती पर, उस जगह पर, उस प्रदेश का जो मुखिया है उस तरह का अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहा हो, इससे निंदनीय और कुछ हो नहीं सकता इस देश के लिए। शर्म के मारे उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर, नीतीश जी को। लेकिन लगातार सदन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सिर्फ ये पहला कोई मामला नहीं है जो सामने आया हो, इससे पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सदन में अपशब्द कहे हैं। क्या एक्शन होना चाहिए या इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए? नहीं, मेरे जीवन काल में तो ऐसा कोई अभद्र भाषा जिस तरह का नीतीश जी ने प्रयोग किया है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, वो मीडिया में, विधानसभा के अंदर, जहाँ पर कि पूरे विश्व में ये खबर जाती है, उससे देश का भी सम्मान गिरा है। और इतने बड़े प्रदेश में, इतना जो कि सम्मानित प्रदेश है बिहार, इतने पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग वहाँ से आते हैं, इस तरह का मुख्यमंत्री का विवादित बयान और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग, ये उनको ही समझना चाहिए कि उनकी भी बहन बेटियां हैं उनके घर के अंदर, क्या अपने घर में भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो? लेकिन क्या इस्तीफा देने से ये चीजें रुक जाएंगी, इस तरीके के बयानबाजी रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल रुक जाएगी। ये एक देश के सामने एक मैसेज जाएगा, एक विश्व में मैसेज जाएगा कि ये इस तरह का अराजक, इस तरह का मूर्ख मुख्यमंत्री, इस तरह का अभद्र मुख्यमंत्री जो देश की एक राज्य के उस पर बैठा हुआ है, उसके इस्तीफे से एक पूरे विश्व में एक जाएगा मैसेज कि अगर इस तरह का कोई भविष्य में करता है कार्य तो उसके लिए यही सजाएं हैं। ये बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग है। भविष्य में इस तरह का कोई मुख्यमंत्री या कोई एक छोटा सा भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आप एक महिला हैं और महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी नीतीश कुमार की तरफ से जो की गई है उसको कैसे? उसे लेना क्या, टिप्पणी इतनी अभद्र भाषा में दी गई है, वो भी एक राज्य के सीएम के द्वारा, जहाँ कोई अनपढ़ और बिल्कुल इलिटरेट पीपल भी दे नहीं सकता ऐसी, एक अकेले में भी एक पर्सन के सामने भी ऐसी बात नहीं बोल सकता, वो सदन में बोलता है। मतलब हम क्या कहें उसके बारे में? आप बताओ कौन सी टिप्पणी की जाए उसके लिए? जो बोलेंगे वो कम ही रहेगा। महिलाओं के बारे में ऐसा लगता है जैसे महिलाओं से उसका सरोकार ही ना रहा हो कभी लाइफ में। आप सोचिए कि अगर आपकी बहन है घर में, माता है, वाइफ है, आप उसे सम्मान के तौर पर क्या देना चाहेंगे? सम्मान ही ना, कुछ भी देने से पहले सम्मान देते हैं हम उसे। अब वो जिस तरह से उसने ये सब किया है तो मुझे तो नहीं समझ में आता कौन से मानसिकता से किया है, होश में है भी या नहीं, या फिर दिमाग उनका संतुलन में है, मुझे नहीं समझ आ रहा। हम सब इतने शॉक्ड हैं, कोई ऐसी बातें अभद्र भाषा में कैसे बोल सकता है? राबड़ी देवी भी महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है कि गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। गलती से उन्हीं के निकलता है ना जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। जो खुद के विचार उनके अंदर पनप रहे होते तो शब्दों के रूप में निकलेंगे ना वो कभी ना कभी। उन्हीं से गलतियां होती हैं। जैसे हमें मुलायम सिंह के कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसे राबड़ी ने कह दिया। राबड़ी को खुद नहीं पता कि वो एक महिला है और वो किसका पक्ष ले रही है और वो किस तरह की बात कर रही है। तो ये तो उनकी सबकी मिली भगत है, उन्हें एक दूसरे को चोर चोर मौसे भाई चलते हैं भाई, ये सब चल रहा है और क्या कर सकते हैं।
पासवान भी समर्थन कर रहे हैं उनका। जिस माँ की कोख से इसने जन्म लिया है उसको भी शर्मसार कर दिया। जब उसको देखते सुनते हैं तो हमें खुद शर्म से पानी पानी हो जाता है कि मीडिया के सामने हम क्या बोले इसके बारे में। है ही नहीं शब्द उसके बारे में बोलने के लिए। इतना कि मैं महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहा था, तो वो शिक्षा उसने अनपढ़ महिलाओं को टारगेट किया है, उसने अनपढ़ महिलाओं को बेवकूफ समझा है। शिक्षा में क्या सिर्फ आप इस चीज को शामिल करेंगे? शिक्षा होती मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। शिक्षा होती है कि समाज में आप कैसे स्ट्रगल कर आप शिक्षित होकर सिर्फ यही करेंगे क्या? या अशिक्षित हो आप क्या मानसिकता है उसकी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। इतना एक सीएम होकर हंस के बोल रहा है, उसमें हंस के बोल रहा है, उसमें जरा सी शर्म ही नहीं आ रही। बिल्कुल अभद्र इशारे, अभद्र टिप्पणियां बोल गए। कहाँ क्या टिप्पणी कर रहे हो, क्या बोल रहे हो महिलाओं के बारे में? तुम पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसी और अनपढ़ ऐसी। अरे गवार तुमने किस माँ से पेट से जन्म लिया है? तेरी माँ भी गवार है क्या? जैसे बोले तो तुम तो फिर औरतों के बीच में रहे ही नहीं हो, रहे नहीं ना। जो ऐसी मानसिक जन्म ही नहीं हुआ तुम्हारा, तो तुम तो कहीं से और से ही आए होंगे जो ऐसी वर्द भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो माफी भी मांग ली है कि अगर माफी मांगने से क्या होता है? औरतों को तो अपमान कर दिया ना इसने। आप कैसे माफी कैसे मांगेंगे? माफी का कोई एक एजेंडा बताएं। मैं आपके माफी हर भारतवर्ष की सारी महिलाओं के पैरों में गिर के माफी मांगेंगे? कोई नहीं माफ करना। शब्द वो चीज होती है ना कि जो एक बार निकल जाता ना, शब्द और तीर वो वापस नहीं आते। उसी तरह से शब्द हमेशा सोच समझकर मर्यादित भाषा में। प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए आप, एक शब्द आज तक महिलाओं के बारे में कोई ऐसा निकला हो उस पे भी टिप्पणी की है, तो भी कितनी संस्कारी, सभ्य और समझदारी संतुलन में की गई है। ये बहुत घटिया ही बयान है हम समाज के लिए और महिलाओं के लिए। जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इतना समाज को आगे ला रहे हैं, इतना अथू कर रहे हैं, वहाँ ये इस तरह से ये पिछड़ा सोच है इनका, नीचे करने का, और सबसे गंदा सोच है, घटिया सोच है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके के बयान जो दिए गए हैं इससे कितने पूर्वांचल लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है? बहुत मैम, जो पूर्वांचल लोग हैं, खासकर हम सारे पूर्वांचल लोग जितने हैं सब महिलाओं के सम्मान में रहते हैं हम लोग, पूरे लोग। और ये सबसे बड़ा अपमान है महिलाओं का, इस तरह का बयान देके बात करके, इस तरह का सबसे गंदा विचार है। तो पूर्वांचल लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम क्या होना चाहिए? मांग करें उनको इस्तीफा दे इस बात के लिए वहाँ से। तो आपको लग रहा है कि इस्तीफा मांगने से या उनके इस्तीफा देने से इस तरीके की बयानबाजी रुक जाएगी? नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, ऐसे गंदा विचार वालों को क्षमा नहीं करना चाहिए। अच्छा। जी मैं ऐसे जो हमारी नारी शक्ति है जो उनके लिए ऐसा गंदा विचार करते हैं, उसके लिए उनको इस्तीफा ही देना चाहिए। तस्वीरें भीड़ों में जो अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो है वो पूर्वांचली लोग हैं। पुतला नीतीश कुमार का बनाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर ये जो लोग आए हैं इन्होंने सीधे तौर पर जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि माफी से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा और साथ ही दोबारा चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री पद के वहाँ पर करवाने होंगे। और साथ ही नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री है बिहार के, उनकी परवरिश पर भी जो है वो सीधे तौर पर सवाल जो है वो उठा दिया गया है कि जो महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करता है उसकी परवरिश कैसी रही होगी। माफी, हालांकि माफी उन्होंने मांग रही है, तमाम नेता जो है वो उनके पक्ष में है और भाजपा जो है वो लगातार प्रदर्शन कर नीतीश कुमार पे निशाना साध रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।